अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। बच्चों, कुछ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये सारे 1 2 3 4 5 6 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है। दूसरी चीज़ इन्होंने क्वेश्चन में कहा गया है, पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आपने पॉइंट आउट करना है, बताना है कि कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने बताया था। चले आए इनको सॉल्व करते हैं, फिर साथ साथ आपको मज़ीद अच्छे से समझ आती जाएगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है। लेट्स स्टार्ट। जी बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, x + 7 x - 3 इज इक्वल टू -7। ठीक है, इसको सबसे पहले तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो सॉल्यूशन का पहला स्टेप भी आपका क्वेश्चन ही होता है। बच्चों, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने सॉल्यूशन का पहला स्टेप में क्वेश्चन ही मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग ये ना समझिएगा कि ये आगे से स्टेप ट्रैक्ट हो गया है। तो ये पहला स्टेप हमारा हमेशा और क्वेश्चन ही होगा। ठीक है, तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लाई करना तो बहुत इजी है, ये तो 6 क्लास के बच्चे भी कर लेते हैं, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। पहली वैल्यू को इस ब्रैकेट के साथ करेंगे, फिर इस वैल्यू को इस ब्रैकेट के साथ करेंगे। ठीक है, x को x के साथ किया तो क्या आ जाता है, x² प्लस माइनस माइनस और ये बन जाएगा 3x प्लस 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 7 को x के साथ किया, x के साथ जो है कोफिशिएंट है वो 1 है, तो 7 1 ज़ा 7x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21 इज इक्वल टू -7। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, यहाँ पे x² अकेला था तो उसको x² को ही लिख लिया। यहाँ पे x के हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, प्लस माइनस माइनस, पर साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू क्या है हमारे पास, ग्रेटर वैल्यू की प्लस की है, पर करना हमने क्या है, इनको माइनस करना है। तो 7 - 3 क्या आता है हमारे पास, 4x। ठीक है, -21 इज इक्वल टू -7। ये -7 है। ठीक है, इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस तरफ क्यों लाएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो थी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या थी बच्चों, 0। इक्वल के दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सिर्फ 0 लाने के लिए हमें इसकी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। x² प्लस 4x माइनस 21, यहाँ पे माइनस है, इस तरफ आगे क्या हो गया, प्लस हो गया, इस तरफ क्या रह गया, 0 रह गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² प्लस 4x प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस की आ गई। 21 में से 7 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 14 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, QE का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आप लोगों ने पूरा ही लिखना है। अब दूसरी चीज़ उन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करने के लिए, लिखने के लिए बताई गई है कि वो प्योर है या नहीं है। तो बच्चों, क्या ये इक्वेशन जो हमारे पास आई है ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या कंडीशन थी कि वहाँ पर x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इसके अंदर x की वैल्यू है, इसलिए ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कहा था सिर्फ उनको मेंशन करें जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, जो नहीं है वहाँ पर हमें मेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं है,
कि ये प्योर है या नहीं है। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 2 है हमारे पास बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये होल नंबर की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसका बेस्ट मेथड क्या है कि आप एलसीएम लें और इसको सॉल्व करें। सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्वेश्चन ही है और मैंने क्वेश्चन को यहीं पे लिख दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3 माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 1। तो जो आप लोगों को एलसीएम तो लेना आता होगा, एलसीएम इसका क्या आ रहा है, रफर में करके देख लेते हैं। 3 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 21। तुम्हारे पास एलसीएम क्या आ गया, जो वैल्यू इसके नीचे नहीं है दूसरी वाली है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो उसके नीचे नहीं है वो वाली उस ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। एलसीएम तो बच्चों लेना आता होगा, ये बहुत इजी चीज़ है। ये तो अब 3 4 क्लास के बच्चे भी इजीली कर लेते हैं। इसके नीचे 3 था, 7 नहीं है, इसलिए 7 को हमने ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसके नीचे 3 नहीं है, इसलिए इसकी ऊपर वाली वैल्यू को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ, इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब नेक्स्ट अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपल। 7x स्क्वायर 7 4 ज़ा 28 माइनस ये तो ऐसे ही आ जाएगा 3x ओवर 21 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इक्वल। दूसरी तरफ ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो आंसर वही नंबर ही आ जाता है। इस तरफ अब हमने 0 लेकर आना है, तो इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले आएंगे। 7x स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू पहले ले आते हैं हम, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, और कांस्टेंट को बाद में कर देते हैं। ये प्लस है, दूसरी तरफ आके क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, माइनस करके लिखें अब क्या बनता है हमारे पास, प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू प्लस की है। 28 माइनस 21 क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन बताएं, क्या ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, इसके अंदर 3x आ गया है, इसलिए ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसी के साथ हमारा बच्चों पार्ट 2 कंप्लीट होता है। जी बच्चों, पार्ट 3 है हमारे पास, x ओवर x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6। यहाँ से हम दोबारा एलसीएम लेंगे, टेकिंग एलसीएम। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1, क्योंकि ये वेरिएबल्स की टर्म में लिखा हुआ है तो वही एलसीएम जो दोनों के नीचे है वही आ जाएगा। जो नंबर जिसके नीचे नहीं है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x के साथ हम x को मल्टीप्लाई कर देते हैं और x प्लस 1 को x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वल की दूसरी तरफ है 0। ठीक है, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप लोग या तो सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर लें जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है। यहाँ तो ये देखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। या तो आप फार्मूला लगा के डायरेक्ट भी वैल्यूज़ लिख सकते हैं उनको रेफर पे सॉल्व करके। तो जो इजी मेथड आप लोगों को लग रहा है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मेरा बच्चा थोड़ा छोटा हो गया है, पर यहाँ पे ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर ए और बी की वैल्यूज पुट करें, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग लिख दें। अदरवाइज इसको x प्लस 1 के साथ सॉल्व कर लें। मैं ये थोड़े से जो वीक बच्चे हैं उनके लिए लिख कर देती हूँ, जिनको फॉर्मूला याद करने में
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मल्टीप्लाई करें नीचे वाले को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 6। जो बच्चे डायरेक्ट कर सकते हैं वो ज़रूर फार्मूला अप्लाई करें और उसको डायरेक्टली करें, अपने आप को अपग्रेड करें ताकि क्वेश्चन लेंथी ना हो, इजीली जल्दी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स के साथ किया तो ये भी एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस एक्स वन ज़ार एक्स, एक्स वन ज़ार एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 6। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 1 है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, ये चीज़ इधर डिवाइड हो रही है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे रह जाएंगी। ठीक है, तमाम वैल्यूज को एक तरफ कर लें क्योंकि हमें एक तरफ इक्वल टू 0 चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, और हमारी कोशिश करनी है कि हमारी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव रहे, वो नेगेटिव में ना आए। ठीक है, नेगेटिव में आएगी तो हमें डेफिनेटली दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, तो इसलिए आप कैलकुलेशन करते हुए पहले ही देख लें कि किस तरफ हमारी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो हम वैल्यूज़ को उस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, इस तरफ 6 है, अगर हम 6 को इस तरफ लेकर आएंगे तो -6 हो जाएगा और साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू की वजह से नेगेटिव में आंसर आएगा। पर अगर हम इसको उस तरफ लेके जाते हैं तो ये -2 हो जाएगा और 6 में से 2 इजीली माइनस हो जाएगा, और तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। इसलिए क्या करते हैं, हम इन तमाम वैल्यूज को इक्वल के दूसरी तरफ लिख देते हैं। -2x स्क्वायर माइनस, जब वैल्यूज इधर से उस तरफ जाएंगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सॉल्व कर लें इनको। जी बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यूज को सॉल्व करें तो 6 - 2 4x स्क्वायर, और ये x की हैं तो 6 - 2 प्लस 4x साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू -1 इज इक्वल टू 0। तो जी ये हमारे पास जनरल फॉर्म इसकी बन रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ गई है, एक्स स्क्वायर एक्स -1 इक्वल की दूसरी तरफ है 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। पर क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये प्योर है? नहीं बच्चों, यहाँ पे 4x है जिसकी वजह से ये प्योर नहीं है। इसी के साथ हमारा पार्ट 3 कंप्लीट होता है। बच्चों पार्ट 4 है हमारे पास, x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल, हमारे पास इक्वल के दूसरी तरफ 0 है तो उस तरफ हमें कोई सोल्यूशन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस चीज़ को हमने सॉल्व करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, और हमने अब लेना है एलसीएम। एलसीएम वेरिएबल टर्म का लेना मुश्किल तो नहीं है, वही चीज़ें आ जाती हैं, इसको सिंपली हम वैसे ही लिख लेते हैं। रफ वर्क में जो बच्चे करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। जिसके नीचे कुछ जो, अच्छा एलसीएम का क्या मेथड बताया था मैंने कि जिसके नीचे जो टर्म नहीं होती ऊपर वही उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। एक्स प्लस 4 माइनस, इसके नीचे x है, x माइनस 2 नहीं है, ऊपर वाली वैल्यूज के साथ इसके x माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस 4 के नीचे ना x है ना x माइनस 2 है, इसलिए वो दोनों वैल्यूज उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप देखें इक्वल के दूसरी तरफ 0 है, इस तरफ नीचे ये वैल्यू डिवाइड हो रही है। ठीक है, जो वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही है इक्वल की दूसरी तरफ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
तो सबसे पहले स्टेप में तो आप इसको ख़त्म कर दें और डायरेक्ट ऊपर से मल्टीप्लिकेशन भी कर लें। आप अपने क्वेश्चन को जितना लेंथी और जितना कॉम्प्लिकेटेड करने से बच सकते हैं आप उतना बचें। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ जाएगा, 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x आ जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस की वैल्यूज़ हैं उन्होंने अंदर सारे साइन चेंज करने, इसलिए एक दफ़ा आप ब्रैकेट यूज़ कर लें। x को x के साथ किया तो x स्क्वायर आ गया, x को 2 के साथ किया तो -2x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस -2x, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ार 4। ठीक है, अब आगे क्या होता है, 4x को x के साथ किया तो 4x स्क्वायर, 4 2 ज़ार 8, x प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0। बच्चों मैं फिर से बता रही हूँ, नीचे वाली वैल्यू डिवाइड हो रही थी इक्वल के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हुई 0 के साथ, वो ख़त्म हो गई। ठीक है, अब इस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, पर साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू क्या आता है, +4 x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। एक तो यहाँ से x प्लस का, ये x स्क्वायर माइनस का, x स्क्वायर प्लस का, x स्क्वायर माइनस का आपस में कट गए, 4 + 4 8 और ये -8, ये डायरेक्ट कट गए। ठीक है, तो पीछे क्या वैल्यूज़ रह गई हमारे पास, ये दो रह गई हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर की वैल्यू को मैंने पहले लिख लिया है, कांस्टेंट वैल्यू को बाद में लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ से ये मज़ीद अभी बच्चों इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। 4 अगर कॉमन ले लें हम तो पीछे क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, जो भी नंबर 0 के साथ डिवाइड होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस तरह ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई है, पर ये उसकी जर्नल फॉर्म नहीं है, क्योंकि हमारे पास x की टर्म नहीं है, x वाली वैल्यू नहीं है। पर बच्चों क्या ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है? बिल्कुल, ये देखें अब इसके अंदर x वाली टर्म नहीं है, तो इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फाइनली 4th पार्ट में जाके हमें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। ठीक है, इसी के साथ हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया है। जी बच्चों, पार्ट 5 है हमारे पास है x + 3 x माइनस, हमारे पास पार्ट 3 है x + 3 x + 4 माइनस x - 5 डिवाइडेड बाय x इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना है, एलसीएम लेना है और चलते जाना है। x + 4 जिसके नीचे जो नहीं है वो वैल्यू ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, x + 3 माइनस x + 4 x - 5 इज़ इक्वल टू 1। ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, इक्वल के दूसरे से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ से x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, x को 3 के साथ किया तो 3x, माइनस की वैल्यू थी तो इसलिए ब्रैकेट में रहने देते हैं। 4x को x के साथ किया तो x स्क्वायर, x को -5 के साथ किया तो -5x प्लस 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 4x प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ार 20। 1 के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या होता है, वही आंसर आ जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। पहले x² + 3x
माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस 5 माइनस 4 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमारे पास जस्ट क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा -20 इज इक्वल टू एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा और प्लस 4x बन गया। ठीक है, एक तो इन वैल्यूज़ को अभी इधर ही रहने देते, पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस एक्स, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x। ठीक है, अब क्या होगा, इन वैल्यूज़ को इस तरफ ले आए। इस तरफ लाने से पहले बच्चों ये देखें, क्या ये एक्स स्क्वेयर के साथ कट रहा है? ठीक है, तो पीछे 3x और x रह गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 4x प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x। मैंने पहले भी बताया था, हमने एक्स स्क्वेयर की वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव लेना है, उसकी वैल्यू हमारे पास प्लस में आनी चाहिए। तो इसलिए आप लोग इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम ये देखें कि हमने वैल्यूज़ को इस तरफ लेके आना है कि इस तरफ लेके जाना है कि हमारी वैल्यूज़ प्लस में रहे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस रहेगा क्योंकि एक्स स्क्वेयर की वैल्यू इसी तरफ ही है, इस तरफ तो है नहीं, तो इसलिए इन सारी वैल्यूज़ को हम दूसरी तरफ ले आते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 4x, ये प्लस है, उस तरफ जाके माइनस हो गया 4x, ये प्लस है, उस तरफ जाके माइनस हो गया 20 इज इक्वल टू 0। ये प्लस माइनस वाली वैल्यूज कट गई, एक्स स्क्वेयर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास जनरल फॉर्म तो नहीं बन रही, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई है पर जनरल फॉर्म नहीं बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों ये हमारे पास जनरल फॉर्म नहीं बन रही, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन रही है, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, इसके नीचे आप मेंशन करें। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 5, उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जी बच्चों, पार्ट 6 लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का है हमारे पास, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 25/12। थोड़ी सी टफ इक्वेशन दे दी उन्होंने और इसको हमें सॉल्व करना होगा बहुत एहतियात के साथ। चले आए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस तरफ हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, जो वैल्यू जिसके नीचे नहीं है ऊपर वही चली जाएगी। एक्स प्लस 2 इसके नीचे है, 3 वाली नहीं है, तो इसके ऊपर हम एक्स प्लस 3 को ले जाएंगे। एक्स प्लस 1 इसके नीचे 3 वाली है, 2 वाली नहीं है, तो ऊपर क्या चली जाएगी 2 वाली चली जाएगी मल्टीप्लाई होने के लिए। 25/12। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। एक्स को एक्स के साथ किया, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स को 1 के साथ किया तो क्या आ जाएगा एक्स। अब 3 को एक्स के साथ किया, प्लस के ही हैं तो इसलिए साइन की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 3x आ गया, 3 1 ज़र 3 प्लस, अब ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप लोगों को ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं। जब माइनस साइन आ जाता है बच्चों तब ब्रैकेट लगानी होती है, क्योंकि हमने माइनस साइन को अंदर अप्लाई करते हुए साइन चेंज करने होते हैं। जब प्लस हो तो आप डायरेक्ट ओपनली लिख सकते हैं। एक्स को एक्स के साथ किया तो एक्स स्क्वेयर, ठीक है, एक्स को 2 के साथ किया तो क्या आ जाएगा 2x। अब इस 2 को x के साथ किया तो क्या आ गया 2x, और 2 को 2 के साथ किया तो आ गया 4। नीचे क्या है, x को x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वेयर बन जाएगा, फिर इसी x को 3 के साथ करेंगे तो 3x बन जाएगा, फिर 2 को x के साथ करेंगे तो 2x बन जाएगा, और 3 को 2 के साथ करेंगे तो 6 बन जाएगा। फिर यहाँ पे इक्वल के दूसरी तरफ है 25/12। चलिए इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करें। एक्स स्क्वेयर की कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 प्लस 1 2x स्क्वेयर प्लस 1
3, 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8x, 3 + 4 7 divided by x square plus 3 + 2 5x plus 6 is equal to 25/12। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल, बहुत सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 को ऊपर ले आए, 2x² plus 8x plus 7 is equal to 25, x² plus 5x plus 6। अब इनको जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। मैथ्स को मज़ा लेके सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को भी मज़ा आएगा, वरना ये आपको टेंशन देगा। 12 2s are 24x² plus 12 8s are 96x, 12 7s are 84 is equal to 25 1s are 25x² plus 25 5s are 125x plus 25 6 are 150। बच्चों टेबल याद करने की कोशिश करें, अदरवाइज़ 9th क्लास में अब कैलकुलेटर 10th क्लास में अलाउ होता है, तो आप कैलकुलेटर के साथ ये करेक्ट आंसर्स लिखिएगा, तुक्के ना लगाते रहिएगा। अब सारी वैल्यूज़ को हम एक तरफ कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये 25 है x², ये 24 है x², तो पॉजिटिव रहने देने के लिए हमने इस साइड को क्लियर करना है, इसलिए सारी वैल्यूज़ को उस तरफ ले जाएंगे। 25x² minus 24x² plus 125x, ये प्लस उस तरफ जाके माइनस हो गया। ठीक है, जैसे ये प्लस था दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया। अब प्लस 150 माइनस 84 इक्वल टू 0। सॉल्व करें। 25 माइनस 24 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं है। 125 माइनस 96 कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो क्या आंसर आता है? 29x प्लस 150 माइनस 84, क्या आंसर आया इसका? 66 इज़ इक्वल टू 0। अब ये बताइए क्या स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है? बिल्कुल, दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं बच्चों, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर x की वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।